हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की क्लास के पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। जैसे हमने यहाँ पर 4 अकाउंटिंग टर्म्स को लिखा हुआ है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बहुत बार आपको अपने अकाउंट्स के पूरे जर्नी के अंदर आपको ये चीज़ लिखी हुई दिखेगी, जिसमें आउटस्टैंडिंग को कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, समझते हैं ये आउटस्टैंडिंग है क्या चीज़। आउटस्टैंडिंग का मतलब, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जिनको खर्च तो कर दिया है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की गई है। जैसे मिसाल के तौर पे यदि हम कोई हाउस को, किसी घर को किराए पे लेते हैं, घर को किराए पे लेने के बाद 1 महीने का उसमें हम रह चुके हैं, 1 महीना रहने के बाद 1 महीने का उसका किराया ड्यू हो जाता है हम पे, यानी कि हमने 1 महीना रह के उसकी सर्विस को यूज़ कर लिया है। कैसी सर्विस की? रेसिडेंट पर्पस की जो सर्विस थी उसको हमने यूज़ कर लिया है। अच्छा, यूज़ करने के बाद एक्सपेंस को हमने एक्सपेंड तो कर लिया है, खर्च तो कर दिया है, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की गई है। ऐसे खर्चे जिनको खर्च तो कर लिया गया है लेकिन उनकी पेमेंट नहीं की गई है। यहाँ पर हम कई बार समझते हैं खर्चे का मतलब होता है पेमेंट करना। नहीं, खर्च करना और पेमेंट करना 2 अलग अलग चीज़ है। ठीक है, खर्च करने का मतलब होता है इनकर्ड और पेमेंट करने का मतलब होता है पेड। तो वो खर्चे जिनको खर्च तो कर लिया गया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की गई है उनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। दूसरा टर्म, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि प्री में ही पे कर दिए, पहले ही पे कर दिए, लेकिन अभी तक उसकी सर्विस को यूज नहीं किया गया है। जैसे कि आइए पढ़ते हैं, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बट नॉट एक्सपेंडेड। लेकिन उनको खर्च नहीं किया गया है, पेमेंट तो कर दी है लेकिन खर्च नहीं किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम किसी टूर पे घूमने जाते हैं, मुंबई या हैदराबाद या शिमला, तो हम पहले से ही घर से बुकिंग करा के चलते हैं ताकि बाद में आने वाली परेशानियों को दूर करा जा सके। ऐसी स्थिति में होटल वाले सीरियसनेस देखने के लिए कि भाई कल को ये बंदा बुक करा ले और फिर नहीं आए, हम अपना रूम तो ऑक्यूपाई दिखाएंगे लेकिन उस वजह से वो रूम किसी और को भी नहीं दे पाए, बाद में वो नहीं आएगा तो उनका रूम का लॉस होगा उनको। इसलिए वो जब भी बुकिंग के टाइम पे होटल वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, प्री बुकिंग का एक अमाउंट ले लेते हैं। अच्छा, जो अमाउंट हमने प्री बुकिंग ऑफ होटल के समय पे किया गया है वो कैसे होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि वो खर्चे जिनको हमने खर्च तो कर दिया गया, सॉरी पेमेंट तो कर दी है जिनकी, लेकिन अभी तक उनको खर्च नहीं किया है। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे प्री बुकिंग ऑफ होटल। आगे समझते हैं एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होता है? यानी कि वो इनकम जिनको हमारे द्वारा रिसीव तो कर लिया गया है, हमने उसको रिसीव तो कर लिया गया है, कैसे? एडवांस में, लेकिन अभी तक उसको कमाया नहीं है, कमाया नहीं है। तो वो इनकम जिनको हमने रिसीव तो कर लिया है, इनकम को रिसीव कर लिया गया है लेकिन अभी तक अर्न नहीं किया गया है, वो कैसी इनकम होती है साहब? मिसाल के तौर पे कोई मुझसे कहता है कि अफरोज भाई ऐसा करो कि हमें एक सिंगर की अरेंजमेंट करा दो। तो मैं सिंगर के पास बात करने गया कि भाई हमारा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, उसमें आपको परफॉर्म करना है। तो सिंगर क्या करेगा? अपनी सर्विस के लिए उसका पैसा एडवांस में ले लेगा। क्या कर लेगा? एडवांस में ले लेगा। तो ऐसी इनकम जो सिंगर के द्वारा ले ली गई है, सिंगर ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए पहले ही जो इनकम ले ली है, वो कैसी इनकम कहलाएगी? एडवांस इनकम। अच्छा, एडवांस इनकम क्या होती है? वो इनकम जिसको रिसीव तो कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है? रिसीव तो कर लिया गया है लेकिन अभी तक कमाया नहीं है। यानी कि जिस दिन वो सिंगर उस परफॉर्मेंस को कर देगा उस दिन वो इनकम को कमा लेगा। लेकिन यदि किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजंस की वजह से अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसको ये इनकम वापस करनी पड़ सकती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मीन्स जो इनकम रिसीव कर ली गई है लेकिन अभी तक कमाई नहीं है, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट अर्नड, जिसको अभी तक कमाया या अर्न नहीं किया गया है। अच्छा साहब, आगे क्या पढ़ते हैं? एक्रियूड इनकम। एक्रियूड इनकम क्या होता है साहब? इनकम एक्रियू तो हो गई है यानी कि अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक उसको रिसीव नहीं किया गया है। यानी कि ये कैसी इनकम होती है? मिसाल के तौर पे जैसे हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मुझसे एक बंदे ने कहा कि अफरोज भाई हमारे पास एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, क्या आप हमारे पास अकाउंटेंट की सर्विस देंगे? तो मैंने कहा चलो मैं दे देता हूँ। उसने कहा लेकिन हम पेमेंट जो है आपको मंथली करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने क्या किया, उसके ऑफिस गया, 1 महीने तक उसके खाते बनाए, खाता बनाने के बाद
अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद जब 1 महीना पूरा हो जाता है तो 1 महीना पूरा होने पे मैंने उस इनकम को अर्न कर लिया है, यानी कि जो उसने मुझसे कहा था कि मैं मंथली पेमेंट करूंगा उस इनकम को अर्न तो कर लिया है, लेकिन साहब अभी तक उसको रिसीव नहीं किया है। इसलिए ऐसी इनकम को जिसको अर्न कर लिया गया हो, लेकिन अभी तक रिसीव ना किया गया हो, तो ऐसी इनकम हमारे लिए क्या कहलाती है? एक्रूड इनकम। चलिए स्टूडेंट, तो आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन इनटू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी जो हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था, इन 4 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस बार हमने आउटस्टैंडिंग को पूरा ना लिख के उसको शॉर्ट में लिखा है। चलिए, अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जिनको हमने एक्सपेंड नहीं करा है, अभी खर्चा नहीं करा है, लेकिन उसकी पेमेंट पहले ही कर दी है। अच्छा साहब, अगर हम खर्चों की पेमेंट पहले कर देते हैं तो उसमें हमारा एक राइट आ जाता है। मिसाल के तौर पे, जिस तरह हम लाला जी के दुकान पर जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि साहब हमें 1 किलो चीनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए लाला जी के पास उस वक्त चीनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लाला जी हमसे कहते हैं कि साहब ऐसा करो कि अभी आप 100 रुपये दे जाओ 1 किलो चीनी के, हम शाम को आपको चीनी दे देते हैं। ठीक है, हमने लाला जी को 100 रुपये दे देते हैं। तो ऐसा एक्सपेंस जिसको हमने पेमेंट पहले कर दी है लेकिन अभी तक खर्च नहीं किया गया। खर्च कब होगा? जब लाला जी उस 100 रुपये के बदले हमें 1 किलो चीनी दे देंगे। अच्छा साहब, लेकिन मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर लाला जी हमें 1 किलो चीनी नहीं दे पाते हैं तो क्या हम अपने 100 रुपये वापस लेने का अधिकार रखते हैं? राइट है हमें कि क्या हम लाला जी को गिरबान पकड़ के कहेंगे साहब लाओ हमारे 100 रुपये वापस दो क्योंकि आप चीनी नहीं दे पा रहे हो? तो हाँ, हमें किसी भी प्रीपेड पेमेंट करने पर हमें एक राइट मिल जाता है, खर्च का एक राइट मिलता है, जिसमें हम क्या करते हैं, उस बंदे से जिसको हमने पेमेंट की है, उस वेंडर से हम पेमेंट वापस ले सकते हैं, या उस सामान को या उस चीज के लिए जिसकी हमने पेमेंट की है उस सामान को हम ले सकते हैं। ऐसा हमें एक राइट मिल जाता है। जब भी राइट की बात आती है तो वो चीज हमारी एसेट्स बन जाती है। चलिए साहब, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में क्या होता है साहब? हमने इनकम को कमा लिया है, यानी कि अर्न कर लिया है, लेकिन अभी तक हमें वो रिसीव नहीं हुई है। मिसाल के तौर पे, मैं 1 महीने तक किसी के पास अकाउंट्स प्रिपेयर करने गया था। अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद 1 महीने तक मैंने उसके पास काम किया और काम करने के बाद मैंने उस इनकम को अर्न कर लिया। मिसाल के तौर पे उसने मुझसे कहा था कि तुम 1 महीने अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो मैं तुम्हें 30,000 रुपए की पेमेंट करूंगा। अच्छा साहब, 1 महीने तक मैंने उसके पास काम किया। अब उसका क्या है? उसका ये ऑब्लिगेशन बनता है और मेरा ये राइट बनता है कि मैं अपने मालिक की गिरबान पकड़ के ये कह सकूं कि साहब मेरे 30,000 रुपए दो। जब हमारे पास ये अधिकार आ जाता है कि हम सामने वाले की गिरबान पकड़ सके, तो ऐसे राइट को हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। थोड़ा ऑड लग रहा होगा गिरबान पकड़ना, लेकिन इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है समझाने के लिए। यानी कि जब हम किसी का गिरबान पकड़ के अपना पैसा या जिसके लिए पेमेंट की गई है वो ले सकते हैं, तो ऐसे गिरबान पकड़ने के राइट को हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम ऑब्लाइज होते हैं कि जिस चीज के लिए हमने पैसा लिया है हम उसको क्या करेंगे? उसको वापस करेंगे, या तो पेमेंट वापस करेंगे या उसको सामान वापस करेंगे। चलिए देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हमने पीछे समझ चुके हैं कि वो खर्चा जिसको हमने खर्च तो कर लिया लेकिन जिसकी पेमेंट नहीं की गई है। अगर पेमेंट नहीं की गई है तो सामने वाला आकर हमारी गिरबान पकड़ सकता है कि पेमेंट कर हमारे वापस, ठीक है, या जो हमने उससे सामान लिया है वो वापस कर। तभी ऐसे में जब सामने वाला हमारी गिरबान पकड़ सकता है तो ये क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा साहब, एडवांस इनकम यानी कि ऐसी इनकम जिसको हमने एडवांस में ले लिया। मिसाल के तौर पे मैंने किसी से वादा किया था, मैं सिंगर हूँ, मैंने किसी से वादा किया था और उस वादे के बदले 1 लाख रुपए ले लिए थे कि मैं तुम्हारे यहाँ आके तुम्हारी बहन की शादी में गाना गाऊंगा। लेकिन क्या हुआ साहब, मेरी किसी भी अर्जेंसी की वजह से वट एवर द रीजन मुझे नहीं जा पाया, वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन मैं पैसा तो एडवांस ले चुका था। अब क्या है? अब मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको 1 लाख रुपए उसके वापस करूं, नहीं तो वो मेरी गिरबान पकड़ के मेरे से वो 1 लाख रुपए निकलवा लेगा। ठीक है, तो यानी कि जब हम सामने वाले को पकड़ के अपने राइट्स को क्या कर लेते हैं? एक्वायर कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो एसेट्स कहलाता है, जिससे प्रीपेड एक्सपेंसेस में। और जब सामने वाला हमारी गिरबान पकड़ के अपने राइट को एक्वायर करेगा तो ऐसी स्थिति में वो लायबिलिटीज कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में। वैसे एसेट्स कई प्रकार की होती हैं, जिनमें मैटर करती है टेंजिबिलिटी, टर्म,
और भी बहुत सारे फैक्टर्स, लेकिन हम यहाँ पे जो फैक्टर को बेस बना के एसेट के टाइप को बता रहे हैं वो दो तरीके की हैं। पहला, हम टर्म के हिसाब से बता रहे हैं एसेट्स को। पहला लॉन्ग टर्म एसेट्स, दूसरा शॉर्ट टर्म एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट को हम दूसरे वर्ड्स में फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म एसेट को हम करंट एसेट्स भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, पीरियड के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी कि वो एसेट्स जो अपनी सर्विस को देती हैं 12 मंथ्स और मोर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली प्लांट एंड मशीनरी 12 महीनों से ज़्यादा, 12 मंथ से ज़्यादा अपनी सर्विस देती है बिजनेस में। फर्नीचर एंड फिक्सचर भी 12 मंथ से ज़्यादा अपनी सर्विस बिजनेस में देता है। लैंड एंड बिल्डिंग भी। आइए समझते हैं शॉर्ट टर्म एसेट या करंट एसेट्स के बारे में। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनकी सर्विस एक बिजनेस में सिर्फ लेस देन 12 मंथ्स के लिए होता है। जैसे स्टॉक, बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला स्टॉक, बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला कैश और बैंक। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में। अभी इससे पहली स्लाइड में हमने टाइप्स ऑफ एसेट देखा था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से हमने एसेट को दो भाग में क्लासिफाई किया था। पहला लॉन्ग टर्म एसेट, दूसरा शॉर्ट टर्म एसेट। लेकिन आइए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एसेट ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर, कार और प्लांट। दूसरी तरफ इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हो सकती हैं जिनको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ये कौन सी एसेट्स होती हैं? ये एसेट्स होती हैं जैसे कंपनी का ट्रेडमार्क, मैप्स आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया हुआ, दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा बनाया गया, गुडविल या पेटेंट्स राइट। ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। हम कभी भी गुडविल को या सॉफ्टवेयर को या मैप्स को या ट्रेडमार्क को छू के नहीं देख सकते,